16 अगस्त 2018 का वो दिन जब हमारे देश का एक रत्न जो सितारों की दुनिया में चमकने चला गया, पूरे देश को अपनी यादों के साथ पीछे छोड़ते हुए एक विश्व प्रसिद्ध राजनेता ने उस दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने न केवल भारतीय राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि अपने विचारों, कविताओं और नेतृत्व से देशवासियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। आज भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री और एक युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन की प्रेरणादायक यात्रा को याद करते हैं। आइए चलें उस दौर में जब एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गया। दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल शिक्षक थे और कवि थे, जबकि उनकी माता कृष्णा देवी एक गृहिणी थी। 7 भाई बहनों के बीच अटल जी का बचपन सादगी और संस्कारों के बीच बीता। उनके पिता की कविताओं और साहित्य के प्रति रुचि ने अटल जी के मन में भी साहित्य और देशभक्ति के बीज बोए। वहीं उनके शिक्षा की बात करें तो अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। अटल जी न केवल एक मेधावी छात्र थे, बल्कि एक उत्कृष्ट वक्ता और कवि भी थे। उनकी कविताएं जैसे हिंदू तन मन हिंदू जीवन उस समय युवाओं में देशभक्ति की अलख जगा रही थी। अब चूंकि उनका जीवन राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो उनके राजनीतिक इतिहास पर भी एक नज़र डालते हैं। अटल जी का राजनीतिक सफ़र 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, अटल जी ने अपने भाई प्रेम बिहारी के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। यह वह दौर था जब उनके मन में देश सेवा का जुनून और गहरा हो गया। इसके बाद 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, अटल जी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जनसंघ के माध्यम से उन्होंने हिंदुत्व, राष्ट्रीय एकता और आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर रहने के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। वहीं 1957 में अटल जी पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा के लिए चुने गए। उनकी बोलने की कला और तर्क शक्ति ने संसद में सभी को प्रभावित किया। चाहे वे विपक्ष में हो या सत्ता में, अटल जी की आवाज़ हमेशा देशभक्ति के लिए उठती रही। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान केवल एक राजनेता तक ही सीमित नहीं था। वे एक दूरदर्शी कवि, पत्रकार और जननायक थे। भारत के विकास में उनके ऐसे योगदान हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी एक शक्तिशाली राजनेता और निडर प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का डटकर सामना किया और कभी उनके आगे झुके नहीं। हमारा देश जब उतना संपन्न नहीं था, जब हम रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, तब अटल जी के साहस और उनके सपोर्ट की वजह से हम परमाणु जैसे हथियार के लिए आत्मनिर्भर बन गए। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति का सामना कर रहा था। पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य शक्ति और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता थी। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया था, लेकिन तब से भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को और विकसित करने की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। अटल जी का यह मानना था कि भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए परमाणु शक्ति आवश्यक है, लेकिन यह कदम गोपनीयता और कूटनीति के साथ उठाना था, जिसको ध्यान में रखते हुए मई 1998 में अटल जी के नेतृत्व में भारत ने राजस्थान के पोखरण में पोखरण सेकंड के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए। इनमें एक हाइड्रोजन बम और अन्य उन्नत परमाणु उपकरण शामिल थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी गोपनीयता।
विश्व की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां जैसे CIA तक को इसकी भनक नहीं लगी। अटल जी ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों, सेना और सरकार के चुनिंदा अधिकारियों की एक छोटी सी टीम बनाई। इसकी योजना इतनी गुप्त थी कि वैज्ञानिक सैन्य वर्दी में पोखरण पहुंचे और कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे जब परीक्षण सफल हुआ तो वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अटल जी को फोन पर कोड में कहा, बुद्ध फिर मुस्कुराए। 11 और 13 मई 1998 को ये परीक्षण किए गए। जब विश्व को इसकी जानकारी मिली तो यह एक झटके की तरह था। कई पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताई और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी ने इसकी परवाह न करते हुए विश्व समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, लेकिन हमारी नीति शांति की है। हम इसका उपयोग पहले हमला करने के लिए नहीं करेंगे। इस परीक्षण ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में स्थापित किया। अटल जी की कूटनीति ने यह सुनिश्चित किया कि प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो और भारत जल्द ही वैश्विक समुदाय के साथ अपने संबंध सामान्य कर ले। इस घटना ने भारत के वैज्ञानिकों और सेना की क्षमता को विश्व के सामने प्रदर्शित किया। अटल जी की यह दृढ़ता और साहस भी आज भी हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराता है। इतना ही नहीं, अटल जी की विदेश नीति ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी। 1999 में लाहौर बस यात्रा और सदाए सरहद पहल ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति की उम्मीद जगाई। हालांकि कारगिल युद्ध ने इस प्रयास को झटका दिया, फिर भी अटल जी ने संयम और कूटनीति का परिचय दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा अपनी ताकत का परिचय दिया है और देश को कभी झुकने नहीं दिया। कारगिल युद्ध से जुड़ा उनका एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन पर युद्ध रोकने और सीज फायर करने का दबाव डालना चाहा और कहा कि युद्ध रोक दो, नहीं तो पाकिस्तान परमाणु छोड़ देगा, तब भी उन्होंने बिल्कुल निडर अंदाज में जवाब दिया कि हम आधा भारत कुर्बान कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। उन्होंने अमेरिका, रूस और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया और इस तरह केवल सैन्य शक्तियों में ही नहीं बल्कि अटल जी ने भारत को आर्थिक और बुनियादी विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के चारों महानगरों को राजमार्गों से जोड़ा, जिसने व्यापार और आवागमन को गति दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसके अलावा अटल जी ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का सपना देखा। उनके कार्यकाल में टेलीकॉम और IT सेक्टर में क्रांतिकारी सुधार हुए, जिसने भारत को वैश्विक IT हब के रूप में स्थापित किया। इतना ही नहीं, शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार मानते हुए अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना था। यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। वहीं अटल जी की कविताएं जैसे मृत्यु से ठन गई और क्या खोया क्या पाया, उनकी संवेदनशीलता और गहरे चिंतन को दर्शाती हैं। उनकी बोलने की कला और हास्यबोध ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बनाया। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार कार्य किया। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 1998 से 99 तक और फिर 1999 से 2004 तक। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना ली। 2005 के बाद उनके स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हुई। वे डिमेंशिया और अन्य उम्र संबंधी बीमारियों से जूझने लगे। 2009 में उन्हें स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उनकी बोलने की क्षमता प्रभावित हुई और तब से वह बीमार रहने लगे और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली एम्स में लंबी बीमारी के बाद अटल जी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु का कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर और लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं बताई गई। उनके निधन की खबर पूरे देश को शोक में डुबो दिया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और उन्हें स्मृति स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। भारत रत्न, पद्म भूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, बेस्ट पार्लियामेंटेरियल अवार्ड,
पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार। इसके अलावा वाजपेयी को कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी दी गईं, जो उनके साहित्यिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता थी। वाजपेयी का व्यक्तित्व और कार्य इतना प्रभावशाली था कि उन्हें न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हुई। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता से कहीं बढ़कर थे। वे ऐसे कवि थे जिन्होंने देश के लिए अपने शब्दों से प्रेरणा दी। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संकटों में देश को दिशा दिखाई और सबसे बढ़कर वे एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल भारत माता की सेवा में समर्पित किया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्य और देश के लिए योगदान, उनकी बातें और मार्गदर्शन हमेशा हमें उनके होने का एहसास कराती है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे दीप हैं जो बुझ नहीं सकता, जिसकी लौ हमेशा जलती रहेगी और रोशनी बिखेरती रहेगी। ऐसे व्यक्तित्व को शत शत नमन।